प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स GSSS होडल पलवल से। आज हम आपको इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताएंगे। अभी तक हमने आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करा दिया है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से हैं, इसके लिए हम पहले थोड़ा सा वापस चलते हैं। आपने जब फंडामेंटल इंटीग्रेशन सीखे थे तो उसमें क्या देखा था? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबके इंटीग्रेशन आपको पता है। दो हमने वहाँ फंक्शन ऐसे और लिए थे जिनका इंटीग्रेशन हमने किया था। एक तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन था 10x प्लस सम कांस्टेंट c, और दूसरे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन था माइनस कॉट एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। अब इसके अलावा जितने भी और फंक्शन हैं उनका भी हम इंटीग्रेशन जानना चाहेंगे कि क्या होता है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का हम पता कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का पता कर सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स का पता कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स का पता कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो मैं पहले आपको उनके फॉर्मूले बता देता हूँ, उसके बाद हम किस तरह से उनको अप्लाई करते हैं ये बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपने एक फॉर्मूला वहाँ पर 11th क्लास में पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a होल अपॉन 2। ये साइन स्क्वायर को ट्रांसफ़र करने का तरीका है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a होल अपॉन 2। तीसरा फॉर्मूला है, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगला फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये तो हमारे हुए स्क्वायर के जो है ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर साइन और कॉस दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, यानी साइन ए कॉस ए है, तो इसका फॉर्मूला हो सकता है 1/2 साइन 2a, क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो वहाँ से हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन को लिया है। साइन ए कॉस बी भी हो सकता है, यानी दोनों टर्म अलग अलग हो सकती हैं, यहाँ कुछ और हो सकता है और कॉस के साथ कुछ और हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही कॉस ए कॉस बी, यानी दोनों कॉस हो सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। दोनों साइन भी हो सकते हैं, साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसी तरह से क्यूब का फॉर्मूला भी हम यहाँ से ले सकते हैं, साइन क्यूब ए। अब साइन क्यूब ए का फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा? आपके साइन 3a के फॉर्मूले से निकलेगा। तो ये आ जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a होल अपॉन 4। ऐसे ही कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम, 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a होल अपॉन 4। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन पहले करेंगे और तब हम जो फंडामेंटल इंटीग्रल्स थे उनकी फॉर्म में कन्वर्ट करके देन इंटीग्रेट करेंगे। तो इनको आप फिर से ध्यान से समझ लीजिए। स्क्वायर के ये सारे रूल्स हैं,
साइन स्क्वायर इसे लेके कॉट स्क्वायर ए तक, यहाँ से साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, ये आपके दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन और कॉस का मल्टीप्लिकेशन है, अगर दो साइन का मल्टीप्लिकेशन है या दो कॉस का मल्टीप्लिकेशन है तो उनको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है। और ये जो दो फॉर्मूले हैं आपके क्यूबिक को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है। तो इन्हीं की हम हेल्प लेते हुए आगे जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन चार फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का और कॉट स्क्वायर एक्स का। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखिए। साइन स्क्वायर का मैंने बताया आपको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, और यहाँ से अलग अलग हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 dx अलग हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2x dx अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है आपका, dx यानी 1 का इंटीग्रेशन आ गया x, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन। यहाँ पर फिर आपको ध्यान रखना है, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ हम कॉस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए साइन आएगा, तो कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x, और जैसा कि मैंने एक रूल बताया था आपको, उसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो अपॉन 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस c। इन द सेम वे ये हम पहला फॉर्मूला मान सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला बनेगा आपका इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx का। तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होता है, तो केवल यहाँ जो माइनस है वहाँ प्लस आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तीसरा फॉर्मूला, इसे आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं इसी की तरह, साइन स्क्वायर एक्स की तरह। तीसरा फॉर्मूला लेते हैं हम टेन स्क्वायर एक्स का। अब टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका 10x हो गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स dx, ये आपका टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। अब आइए हम चौथे नंबर पर, जिस तरीके से हमने टेन स्क्वायर एक्स का किया है उसी तरह से कॉट स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है, यहाँ फॉर्मूला लगाया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स ही आएगा प्लस सम कांस्टेंट c। तो दीज आर 4 फॉर्मूलाज, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स एंड कॉट स्क्वायर एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स के आप पहले ही फॉर्मूले जान चुके हैं। तो अब आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 6 उनके स्क्वायर्स के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्क्वायर्स के इंटीग्रेशन भी आपको मिल चुके हैं। नाउ हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए टाइप का ये फॉर्मूला है, तो उसी को हम लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया है, इन द सेम वे हम इसको लिख देंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 होल अपॉन 2 dx। यहाँ से 1 अपॉन 2 अलग हो जाएगा, 1 dx
-1/2 इंटीग्रेशन cos 4x + tan हो जाएगा ये dx, और ये आ गया x/2 क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, -1/2 आपका पहले से ही है। cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 4x + tan हो जाएगा, और साथ में /4 भी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर रूल, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 4 क्यों नीचे आया है? क्योंकि x के साथ 4 है तो 4 नीचे आ जाएगा। ये हो गया आपका x/2 -1/8 sin 4x + tan + c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इंटीग्रेशन sin 3x cos 4x dx। तो यहां आप देख सकते हैं sin a cos b का फॉर्मूला लग रहा है। sin a cos b का क्यों लग रहा है? यहां पर 3x एंगल और यहां पर 4x एंगल, दोनों एंगल जो है अलग अलग हैं, इसलिए sin a cos b लगेगा। अगर ये दोनों एंगल सेम होते तो sin a cos a का फॉर्मूला लगता। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम। sin a cos b का फॉर्मूला होता है 1/2 sin a + b, यानी 3x + 4x प्लस साइन दूसरे में a - b होता है तो 3x - 4x एंड dx इज इक्वल टू 1/2। इसका इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं हम। साइन 3x + 4x ये साइन 7x हो गया, और साइन 3x - 4x ये साइन -x हो गया, एंड dx इज इक्वल टू 1/2 साइन 7x dx, ये अलग हो गया पार्ट, -1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx, ये अलग हो गया। देखिए माइनस साइन क्यों आया हमारा? क्योंकि साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है साइन, इसलिए माइनस का आ गया। तो हो गया 1/2 साइन 7x का जो इंटीग्रेशन है वो -cos 7x/7 आ जाएगा। हमने जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग, -1/2 साइन x का इंटीग्रेशन -cos x और प्लस सम कांस्टेंट c हो जाएगा। यह आ गया आपका -1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx। यहाँ पर अब 3 cos का मल्टीप्लिकेशन है अलग अलग, यहाँ एंगल 2x है, यहाँ एंगल 4x है और यहाँ एंगल 6x है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दो में हम cos a cos b का जो फॉर्मूला है वो पुट करा देते हैं। तो इंटीग्रेशन cos 2x आपका है, और ये हो जाएगा आपका cos a cos b 1/2 cos a प्लस b, तो ये आपका cos 10x हो जाएगा, प्लस cos a - b 4x - 6x - 2x हो जाएगा, और cos - cos थीटा होता है, इसलिए ये cos 2x ही रहेगा, क्यों cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये cos - 2x cos 2x के इक्वल हो जाएगा। 1/2 आपका बाहर हो गया, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर रह गया cos 2x cos 10x dx प्लस 1/2
इंटीग्रेशन एक cos 2x ये और एक cos 2x ये हो गया आपका cos स्क्वायर 2x और dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब फिर से यहाँ पर cos a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो हो गया 1/2 cos 2x प्लस 10x 12x हो जाएगा, प्लस दूसरे में cos a माइनस b होता है तो cos 8x आ जाएगा dx। ध्यान से देखें, cos 2x cos 10x है तो a की जगह पर 2x है और b की जगह पर 10x है, a प्लस b यानी 12x हो जाएगा, a माइनस b माइनस 8x आएगा, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा होता है प्लस का, इसलिए यहाँ प्लस ही रहेगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर cos स्क्वायर a का फॉर्मूला है तो 1 प्लस cos 2a यहाँ एंगल 2x है तो cos 4x हो जाएगा अपॉन 2 dx। ये आ गया 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx एंड प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx। इनको अलग अलग इंटीग्रेट करें, इज इक्वल टू 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन होगा sin 12x अपॉन 12 अकॉर्डिंग टू आवर रूल। रूल क्या है, x के साथ कोएफिशिएंट 12 है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और cos थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो sin थीटा होता है, प्लस 1/4 इंटू cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8 आ जाएगा, प्लस 1/4 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हो गया 1/48 sin 12x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/4x प्लस 1/16 sin 4x प्लस c। अब इसको सबसे पहले लिख लीजिए, तो आ गया 1/4x प्लस इनमें सबसे छोटा कौन है 12/8 ये वाला sin 4x वाला, तो 1/16 sin 4x, इससे बड़ा है 8 वाला तो 1/32 sin 8x प्लस 1/42 sin 12x प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है इंटीग्रेशन sin क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं sin क्यूब a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस sin 3a होल अपॉन 4, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, तो 1/4 हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, sin क्यूब है 3 sin a तो 3 sin 2x प्लस 1 माइनस sin 3 इंटू 2x प्लस 1 एंड होल dx इज इक्वल टू 1/4 बल्कि 3/4 हो जाएगा, यहाँ से 3 भी बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, तो हो गया sin 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो गया sin 6x प्लस 3 dx इज इक्वल टू 3/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया साइन का माइनस कॉस 2x प्लस 1
होल अपॉन 2 भी आ जाएगा क्योंकि x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, -1/4 ये हो जाएगा -cos 6x + 3 होल अपॉन 6 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन c। ये सॉल्व हो क्या आ गया, -3/8 cos 2x + 1 प्लस 1/24 cos 6x + 3 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं इंटीग्रेशन sin³ x cos³ x dx। अब यहाँ पर देखिए साइन का भी क्यूब है, कॉस का भी क्यूब है, तो इस सवाल को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो कर सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से, तो हम यही एक्सरसाइज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले इसी से देखते हैं हम, = इसको लिख सकते हैं हम sin x cos x होल क्यूब dx। अब ये sin a cos a फॉर्मूला बन गया और sin a cos a का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है 1/2 sin 2a होता है, तो हो गया इंटीग्रेशन 1/2 sin 2x होल क्यूब dx। अब ये 1/2 का होल क्यूब तो हो गया 1/8 इंटीग्रेशन, ये हो गया sin³ 2x dx। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं कि ये भी साइन क्वेश्चन है sin³ 2x और यहाँ पर क्वेश्चन था sin³ 2x + 1। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया है उसी तरीके से हम इसको आगे क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ आपके के लिए, तो दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस ऑनवर्ड्स। इसका जो एक और तरीका हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। जो भी पावर ऑड होती है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसको हम ब्रेक कर देते हैं इवन पावर प्लस 1 पावर में केवल। तो जैसे cos³ x है, इसको हम cos² x × cos x लिख सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा इंटीग्रेशन sin³ x × cos² x × cos x dx। क्या किया हमने, cos³ x को cos² x × cos x में ब्रेक कर दिया है, = इंटीग्रेशन sin³ x, इस cos² x को हम 1 - sin² x लिख सकते हैं × cos x dx। ये हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि आप देख सकते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x यहाँ पर dx के साथ मौजूद है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से sin x को यहाँ पर t मान लेंगे, पुट sin x = t, देन cos x dx = 1 dt। चेंज कर दें, अगर हम इसको i मान लें, देन i = इंटीग्रेशन t³ × 1 - t² और cos x dx यहाँ पर dt आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन t³ - t⁵ dt। t³ का इंटीग्रेशन t⁴/4 होगा, माइनस t⁵ का इंटीग्रेशन t⁶/6 होगा। t को आप sin x पुट करा लेंगे, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है दूसरे तरीके से किया जा सकता है। एक और हमारे पास तरीका है इसका, तो यहाँ के बाद तो आप फिर सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले एक्सरसाइज में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम इस sin³ x को तोड़ दें sin² x × sin x। तो जब हम इसको sin³ x को sin² x × sin x तोड़ेंगे तो sin² x को 1 - cos² x लिख देंगे इसी की तरह, और फिर हम cos x को t पुट कराएंगे। तो जैसा हमने इस मेथड में कराया है वैसा ही हम sin³ x को ब्रेक करके भी कर सकते हैं। तो वो आपका तीसरा तरीका होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यह है इंटीग्रेशन sin x sin 2x
एंड साइन 3x dx। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो इट इज़ लेफ्ट फॉर योर प्रैक्टिस। इसको आप अपने आप करके देखिएगा, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x dx। अब ये भी आपका एक इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो वहाँ पर तो हमारा कॉस साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा था, यहाँ पर साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। तो दिस इज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगा के तब इसको इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और tan स्क्वायर ए का ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताया है sec स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन tan एक्स बाई 2 और इंटू 1/2 और आएगा नीचे इसके, तो इंटू 2 हो जाएगा ये, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस सब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। जैसा कि हमने आपको बताया था ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने का तरीका अभी आपको 2 करा चुका हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस कॉस एक्स dx। अभी आपका क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन की फॉर्म होगी। यहाँ पर हो गया 1 का इंटीग्रेशन x, इसे अलग कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और ये sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है 10, तो ये आ गया x माइनस 1/2 10 एक्स बाई 2 अपॉन 1/2 आएगा, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट c। तो आ गया x माइनस 10x बाई 2 प्लस c। यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, साइन रेज़ पावर 4x। अब साइन रेज़ पावर 4x का मतलब है साइन की पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर। तो हो गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमको पता है 1 माइनस कॉस 2/2 होता है। तो हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx।
इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, वो हम बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन इसका होल स्क्वायर खोल दो तो 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। अब इसको अलग अलग करें तो 1/4 तो है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 2 cos 2x का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग, प्लस अब ये cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला फिर हम लगा देंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2n 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx इज इक्वल टू 1/4 का मल्टीप्लाई x से हुआ x अपॉन 4 माइनस 1/4, यह आपका sin 2x आ गया, और 1/4 का 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इज इक्वल टू x अपॉन 4 माइनस 1/4 sin 2x प्लस x अपॉन 8 प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। अब आप देखिए x/4 और x/8 ये टर्म ऐसी है जो दोनों कंबाइंड करनी है, तो 8 और 4 का एलसीएम 8 आ जाएगा, और ये आ गया आपका एलसीएम लेने के बाद 3x/8 माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।